Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are studying the chapter crop protection and our today's topic is weeding and crop protection. Okay, weeding कैसे necessary है एंड हम अपनी क्रॉप की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं. सो वीडिंग रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ वीड्स. Unlike tillage, primary weeding only affect the soil minimally, which is the beneficial to plant growth, soil life, reducing the spawn of weed. यानी कि weeding क्या होता है, जो भी unwanted आपके plants वगैरह होते हैं उसमें roots वगैरह जो आ जाती हैं उनको वहाँ से uproot करना, यानी कि वहाँ से हटाना ही weeding होता है. weeding process में क्या होता है कि आप उनको वहाँ से हटा देते हो, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, सॉइल की लाइफ के लिए, सॉइल ज़्यादा समय तक चल सके उस चीज़ के लिए ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है. ठीक है, ओके. So crop protection for the farmers to get minimum yield from his farm, he has to minimize his crop loss. यानी कि अगर किसी किसान को अपनी खेती की अच्छी उपज करनी है तो उसके लिए उसको ये ज़्यादा ध्यान में रखने की चीज़ है कि उसकी क्रॉप को ज़्यादा नुकसान ना हो. वन इम्पॉर्टेंट वे टू डू सो इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. उसके लिए उसको क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ध्यान में रखना है कि उसको अपनी फसल का जो क्रॉप की जो रख सुरक्षा है उसका कैसे क्या करना है, मतलब कब उसे क्या देना है, कैसे उसमें से वीडिंग करनी है, कब कब उसको हार्वेस्टिंग करनी है, कब प्लाफिंग करनी है, कब सोइंग करनी है. तो इन सब चीज़ों का उसे थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस डेंजर्स सच एज पेस्ट, इंसेक्ट, वीड डिजीजेस कॉजिंग पैथोजेंस एक्सेट्रा. यानी कि एक फार्मर को अपनी फसल के लिए क्या क्या याद रखना है, उसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, उसको ध्यान रखना है कि उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड्स न लगे, इंसेक्ट से रक्षा करनी है, उसकी वीड से रक्षा करनी है, अगर वीड्स हैं तो उन्हें हटाना है, अगर और प्लांट्स को कोई बीमारी है लाइक उसमें अच्छे से खाद वाद देनी है. मतलब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. ऑल अदर लेबर ऑफ द फार्मर विल बी फर्टाइल इफ़ ही डज नॉट प्रोटेक्ट हिज क्रॉप. और अगर किसान अपनी फसल को अच्छे से उसका देखभाल नहीं करेगा, उसके अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं करेगा तो उसकी फसल ख़राब होने का डर रहेगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वीडिंग. वीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्रोल मैथड प्रैक्टिस इन मैनी क्रॉप्स. यानी कि काफ़ी सारी फसलों में ये एक प्रोसेस है जो फॉलो किया जाता है. फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ यूजफुल बिकॉज दीज अनवांटेड प्लांट्स कंप्लीट विद द क्रॉप फॉर स्पेस, water and nutrient. Weed control should usually be done in an early stage, crop stage, as this is more practical and more effective. यानी कि ये वीड क्या होते हैं कि जब ये फसल के साथ उगना शुरू हो जाते हैं तो ये फसल से जो भी सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें अब्जॉर्ब करते हैं, वाटर अब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, जो भी तो ये अनवांटेड है, हमें चाहिए तो है नहीं अपनी क्रॉप में, लेकिन फिर भी ये न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं. तो अगर हम इनको हटा देंगे, इनको अपरूट कर देंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा वाटर ले रहे हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, वो हमारा बच जाएगा, जिससे हमारी फसल को फ़ायदा होगा. तो हमें क्या करना है कि अर्ली स्टेजेस में ही, यानी कि शुरुआती समय में ही, अपनी फसल के शुरुआत में ही इनको हटा देना है. ठीक है, जब तक कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो पाए, है ना, तो हमें इन्हें स्टार्टिंग में ही हटा देना है. Did you know that harvesting of crops in India is actually celebrated with festival? यानी कि जो हमारे इंडिया में हार्वेस्टिंग है वो ज़्यादातर फेस्टिवल्स के साथ सेलिब्रेट की जाती है, जैसे बसंत पंचमी, ओणम, बैसाखी आर जस्ट सम सच फेस्टिवल्स. Farmers rejoice the occasion when all their labor come to fruition. Harvesting is one of the most important step of farming. In farming, let us learn more about protection and harvesting of crops. अब इसमें क्या होता है कि ये जितने भी बसंत पंचमी हो गया, जैसे ओणम एंड बैसाखी है, इसमें क्या होता है कि जब ये अपनी फसल, जो भी फसल ये कर रहे होते हैं, उस फसल को जब ये काटते हैं उसमें मुनाफा होता है तो उसको ये रिजॉइस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. सेलिब्रेट करते कैसे करते हैं, इन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल, एक फेस्टिवल की तरह उसे ये सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, अब हार्वेस्टिंग में जब इसको सेलिब्रेट करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है इनके लिए फार्मिंग में, है ना. तो हम क्रॉप प्रोटेक्शन को और देखेंगे इसमें क्या है. अब हमने क्रॉप प्रोटेक्शन देखा था, हम उसकी देखभाल कर रहे थे, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट देख रहे थे. तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में सबसे पहली बात क्या थी, वीडिंग करनी है हमको, जो भी वांटेड प्लांट्स हैं उन्हें हटाना है. आफ्टर दैट पेस्टिसाइड्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. पेस्टिसाइड्स में क्या करना है हमें. The other most harmful factor for crop are the pest, insect, rodent, etc.
यानी कि जो और दूसरा हार्मफुल फैक्टर है वो क्या है, पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्ट हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, इन्हें क्या करना है, these pests and rodent can destroy large portion of the crop plantation, यानी कि ये जो पेस्ट है ये हमारी फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा खराब कर सकते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि all major crops like rice, cotton, wheat, etc. may lose around 22% of their yield of insect, rodent and pest, यानी कि अपनी टोटल फसल का 22% तक इन पेस्टिसाइड्स की वजह से खराब हो जाता है एक किसान का। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट योर क्रॉप अगेंस्ट दिस थ्रेट इज बाय स्प्रेइंग केमिकल। ओके, यानी कि इसमें क्या करना है कि आपको अगर अपनी फसल को इससे बचाना है तो आपको केमिकल स्प्रेइंग करना है, ठीक है, तो जिससे आपके पेस्टिसाइड्स हट जाएंगे। There are also infection causing microorganisms in the soil that can also affect the crop. इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जो क्रॉप को हो सकते हैं, जो कि बैक्टीरियाज वगैरह के थ्रू होते हैं। तो दिस बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा कैन गो थ्रू द होल क्रॉप, ये पूरी फसल को ख़राब कर सकते हैं। एंड कल्टिवेशन इन अ मैटर ऑफ डेज, और जो फसल होती है हो सकता है उसकी प्रोसेस धीमी हो जाए, तो ये जहाँ कम टाइम में होनी थी वहाँ उसको और ज़्यादा टाइम लग जाए। क्रॉप हैव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दीज बाय पेस्टिसाइड्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स, यानी कि हमको क्या करना है कि हमें अपनी जब क्रॉप का प्रोटेक्शन करना है तो उसका मैनेजमेंट जब करना है हमें, तो वीडिंग का ध्यान रखना है, पेस्टिसाइड्स का ध्यान रखना है, और उनको बाकी अदर जो बायो एजेंट्स हैं लाइक फंगी, बैक्टीरिया वगैरह जो है, इनसे भी पूरी तरह से उसकी देखभाल करनी है। देखभाल के लिए हम क्या कर सकते हैं, डीडीटी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और भी जो केमिकल्स का छिड़काव खेतों में किया जाता है हम वो कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल को सुरक्षित हम रख सकें। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं था आज, लेकिन फिर भी आपको क्रॉप प्रोटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आता है कि हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर फील्ड, हाउ कैन यू वीडिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ वीडिंग, व्हाट इज़ पेस्टिसाइड एंड व्हाट इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू।